हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो उम्मीद करूंगी आप सब अच्छे होंगे और ईश्वर से प्रार्थना भी करूंगी कि आपकी ज़िंदगी में खुशियां ही खुशियां आएं। तो आज का हमारा टॉपिक है कि कई लोग मुझसे मिलते हैं, वो ये कहते हैं कि हम सबके साथ अच्छा करते हैं, फिर भी लोग हमें गलत समझने लग जाते हैं। भाई भाई में झगड़ा हो जाता है, माँ बेटे की नहीं बनती। तो ऐसा हम क्या करें जिससे लोग हमारे से नाराज़ ना हो। आप सबका अच्छा करते हो, फिर भी लोग आपको गलत समझ लेते हैं। आखिर इसका कारण क्या है। तो कारण जो भी हो, इसका आपसी मन मुटाव हो सकता है, लालच हो सकता है। कई बार लालच में भी रिश्ते टूट जाते हैं, घरों में झगड़े होने लग जाते हैं और भाई भाई को कोर्ट में घसीट लेता है। और होता क्या है, फिर दो भाई लड़ते हैं और फ़ायदा तीसरे लोग उठा जाते हैं। अगर सबको ये समझ आ जाए कि आपस में हम बना के रखेंगे तो ये ज़िंदगी स्वर्ग बन जाएगी। और जब जहाँ पे प्यार होता है वहाँ पे सब कुछ होता है। और जहाँ पे आपसे फूट पड़ जाती है, जब लोग अपनों को छोड़ के बाहर वालों को अपना बना लेते हैं, तो उस घर का विनाश तय ही तय है। आजकल क्या होता है, माँ का सगा बेटा है, माँ उससे नहीं बनाएगी, किसी बाहर वाले को अपना बेटा बना लेगी। जब सगा बेटा जाके पूछता है कि माँ तूने मुझे बुलाया नहीं, तो वो क्या कहती है, मैंने एक और बेटा बना रखा है, वो मेरी ज़्यादा परवाह करता है। लेकिन वो माँ जैसे ही उसके ऊपर कोई मुसीबत आती है, तब वो जो पराए बेटे होते हैं जिनको उसने अपना बेटा बनाया था, वो साथ छोड़ के चले जाते हैं। फिर दुख के टाइम पे असली बेटा ही काम आता है। ऐसे ही भाइयों का होता है, भाई भाई आपस में खूब लड़ेंगे, लेकिन जैसे ही कोई मुसीबत आ जाती है तब अपने भाई को याद करते हैं। तो क्यों ना, जब खुशी हो आपके पास तब भी अपने भाई को याद कीजिए, जब खुशी हो तब अपने बेटे को याद कीजिए, क्योंकि हमेशा खून के रिश्ते ही काम आते हैं। बस लोगों को समझ नहीं आती। कोई बात नहीं। तो मैं आज आपको ये बता रही थी कि अगर आपके रिश्ते किसी से ख़राब हो जाते हैं तो आपको करना क्या है, आपको ऐसा क्या दान करना है। कई बार मेरे पास आते हैं लोग कि हमने उनके साथ बहुत अच्छा किया था। कई बार तो हस्बैंड वाइफ की आपस में नहीं बनती, वो वाइफ सारी ज़िंदगी आंसू बहाती रह जाती है। आखिर ऐसा क्यों होता है। तो इसके दो कारण होते हैं, एक तो हमारा सूर्य और दूसरा शुक्र ग्रह खराब हो जाता है। तो आपको इसके लिए क्या करना है, मैं तो ये बोलूँगी हर ग्रह का आपको दान करना चाहिए। लोग क्या करते हैं, पंडितों को दिखाते हैं कि हमारे ऊपर साढ़ सत्ती चल रही है। तो अगर आप साढ़ सत्ती में आके ही दान करोगे तो क्यों ना, जब आपके दिन अच्छे चल रहे हैं। लोग ग्रहों के बारे में पूछते हैं कि हमारा तो ग्रह खराब है, बताइए ना कैसे ठीक होगा। जब आपके ग्रह अच्छे चल रहे होते हैं तब आप दान पुण्य कीजिए। ज़रूरी है जब बीमारी आएगी तभी आप अपना ध्यान रखोगे, क्यों ना जब हमारे दिन अच्छे चल रहे होते हैं, जब भगवान ने खुशियाँ दी होती है, तब हम दान पुण्य करना शुरू कर दें। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके ऊपर कभी कष्ट आएगा ही नहीं। हमेशा आप खुशियों को दुगना करने की सोचें। कई लोग ऐसे होते हैं कि उनको खुशियाँ मनानी भी नहीं आती, भगवान से मांगना भी नहीं आता। तो मेरा मानना ये है, अगर आप छोटे छोटे दान करते रहोगे तो आपको किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप देने वाले बनोगे। और मैं सबको ये बोलती हूँ, आपने देवता बन के रहना है, लेवता बन के नहीं रहना। किसी रिश्ते से उम्मीद नहीं रखनी। जब इंसान के ऊपर कष्ट आता है तो सबसे पहले वो अपनी रिश्तेदारी में भागता है, मुझे इतने दे दो, मुझे उतने दे दो। दोस्तों से मांगता है, जब उसको कहीं से नहीं मिलते फिर वो परमात्मा से मांगता है। तो सबसे पहले आप परमात्मा से मांगिए। अगर आप भगवान से मांगते हो तो आपको किसी रिश्तेदार से, किसी दोस्त से मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आपने करना क्या है, सबसे पहले मैं आपको बोलूँगी, सूर्य का दान करना है आपने। और सूर्य का दान क्या होता है, सबसे अच्छा दान आटे का दान कीजिए। आप गुरुद्वारे में जाइए, वहाँ पे लंगर बन रहा होता है, आपके पड़ोस में कहीं पर लंगर लगता है, आप मंदिर में जाइए। तो जितनी आपकी श्रद्धा हो, अगर आप ज़्यादा अफोर्ड कर सकते हो तो एक थैली आटे की दे दीजिए, नहीं तो 1 किलो आटा दे दीजिए, जितना भी दीजिए, लेकिन शुरुआत कीजिए आप। तो संडे के दिन आप आटे का दान कीजिए। फिर आया सोमवार का। सोमवार को हमारा चंद्र ग्रहण है। अगर आप जितना हो सके तो पानी की सेवा कीजिए, दूध की सेवा कीजिए। आप दूध की थैलियाँ ले जाइए गुरुद्वारों में, कहीं पे चाय बन रही हो तो वहाँ पे दूध दीजिए आप। फिर हम बात करेंगे मंगलवार की। मंगलवार को आपने लाल मैसूर की दाल देनी है। कहीं पे भी लंगर हो वहाँ पे आप लाल मैसूर की दाल दान कीजिए। मंदिर में चढ़ा सकते हो आप, बजरंग बली के मंदिर में। और ये साल सारा मंगल का ही है, जितना आप मंगल का दान करोगे उतना आपकी ज़िंदगी में मांगलिक कार्य होते रहेंगे। जो लोग किसी का हक मार लेते हैं, दूसरों से उम्मीदें रखते हैं, तो उनका मंगल वहीं पे ख़राब हो जाता है। और सबसे बड़ी पहचान है मंगल खराब होने की, जब भी आपके घर में मांगलिक कार्य होना होगा तभी आपके घर में अड़चने आ जाएंगी। बताना किस किस का एक्सपीरियंस है ये। कईयों घरों में हम देखते हैं, जैसे ही मांगलिक कार्य शुरू होने लगता है वहाँ पे लड़ाइयाँ हो जाती हैं, लोग बीमार हो जाते हैं। इसका कारण क्या है, आप दूसरों की उम्मीदें ज़्यादा रखते हो दूसरों से।
किसी का हक खाने में विश्वास रखते हो, सबसे उम्मीद रखते हो आप, तो आज से एक उम्मीद अपनी सिर्फ परमात्मा से रखिए। और ये मैंने आपको बताया मंगल ग्रह का। अब हम बात करेंगे बुध ग्रह की। बुध ग्रह आपका कैसे अच्छा होगा? तो बुध ग्रह आपने अच्छा करना है, साबुत मूंग की दाल रात को भिगोनी है आपने, मंगलवार को साबुत मूंग की दाल भिगोनी है और सुबह उठ के आपने ये पक्षियों को खिला देनी है। आप साबुत मूंग की दाल गुरुद्वारे में दीजिए, आपका बुध ग्रह अच्छा हो जाएगा। कईयों की अपनी बहनों से नहीं बनती, अपनी बुआ से नहीं बनती, मामा से नहीं बनती, तो आप बुध का दान कीजिए। अगर आपके बच्चे आपका कहना नहीं मानते, कोई बात नहीं मानते, बल्कि आपको उनके आगे झुकना पड़ता है बच्चों के आगे, इसका मतलब आपका बुध ग्रह खराब है। तो आज से बुध का दान शुरू कीजिए। फिर हम बात करेंगे बृहस्पति ग्रह की। बृहस्पति ग्रह क्यों खराब हो जाता है हमारा? बृहस्पति ग्रह तब खराब होता है जब हम बुजुर्गों का अपमान करते हैं। कई बार हमने ये देखा है, कई लोग बुजुर्गों को एक गिलास पानी पिला के भी खुश नहीं होते, तरसते रहते हैं बुजुर्ग लोग, उनको टाइम पे खाना नहीं मिलता। तो बुजुर्गों की सेवा करके उनसे प्यार के बोल बोलिए। अगर आप उनको कुछ भी नहीं खिला सकते, 2 बोल प्यार के बोल दीजिए, उनको एक गिलास पानी पिला दीजिए। गुरुओं का अपमान करते हैं कई लोग, जिस टीचर से पढ़ के आए हैं, जिस टीचर से काम सीखा है किसी ने, लोग अपने टीचर का ही अपमान कर देते हैं। वहीं पे गुरु ग्रह हमारा खराब हो जाता है। और ये उपाय भी उन्हीं के काम करेंगे जो लोग गुरु का अपमान नहीं करेंगे, सम्मान करेंगे। जो ऐसी सूर्य है वो हमारे फादर से रिलेट करता है। आप सूर्य का दान करते रहो, सूरज को जल भी चढ़ाओ, लेकिन अपने फादर की रिस्पेक्ट ना करो, तो सूर्य ग्रह आपका मजबूत नहीं होगा। सबसे पहले आपको अपने फादर की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। ऐसे ही बृहस्पति ग्रह तब मजबूत होगा जब आप लाइफ में तरक्की करोगे, तभी करोगे आप जब आप अपने गुरुओं का सम्मान करोगे। गुरु आपका कोई भी हो सकता है जिससे आप ज्ञान लेते हो। गुरु में आपकी बड़ी बहन भी हो सकती है, आपकी माँ भी हो सकती है, आपकी फैमिली में कोई बुजुर्ग व्यक्ति हो सकता है जिससे आपने ज्ञान लिया हो, या किसी से आपने कोई हुनर सीखा हो। जब तक आप गुरुओं का अपमान करते रहोगे, आप सक्सेस नहीं प्राप्त कर सकोगे। फिर हम बात करेंगे शुक्र ग्रह की। तो बृहस्पति के लिए आपको चने की दाल दान करनी है। मैं बताना भूल गया आपको, बुधवार को रात को आप चने की दाल भिगोइए, तो आप चने की दाल गाय को खिलाइए। आप चने की दाल गुरुद्वारे में दीजिए, आपका बृहस्पति ग्रह मजबूत हो जाएगा। फिर हम बात करेंगे शुक्र ग्रह की। शुक्र ग्रह क्यों खराब होता है? पत्नी का अपमान करने से। कई घरों में हम देखते हैं माँ को पूरी रिस्पेक्ट मिलती है, माँ को पूरा खर्चा दिया जाएगा, लेकिन वाइफ दिन रात आंसू बहाती रहती है। कितने घरों में हम देखते हैं, सारी जिंदगी एक वाइफ रोती ही रहती है, तो उनका शुक्र ग्रह वहीं पे खराब हो जाता है। आई हुई दौलत चली जाती है, घर में लक्ष्मी का अपमान होता है। जिस घर में लक्ष्मी का अपमान होगा वहाँ पे लक्ष्मी ठहर नहीं सकती। लोग कहते हैं लक्ष्मी चंचला है। चंचला का मीनिंग क्या होता है कि अपनी लक्ष्मी को दबोच के मत रखो। कई लोगों की आदत होती है, उनकी तिजोरियां भरी हुई होती हैं, लॉकर भरे होते हैं उनके, लेकिन उनकी वाइफ 1-1 रुपए के लिए तरसती रहेगी। तब भी अगर आप लक्ष्मी का अपमान करते हो, उसे तरसाते हो, तो लक्ष्मी आपके घर से रुष्ट हो जाएगी। और शुक्र का मैं आपको उपाय बताऊंगी, आप चावल का दान करना शुरू कर दीजिए। लंगर में चावल बांटिए, आप मीठे चावल भी हो सकते हैं, गुरुद्वारे में चावल बांटिए। और अब हम बात करेंगे शनि ग्रह की। शनि ग्रह क्यों खराब हो जाता है हमारा? शनि ग्रह का मेन रीज़न है, किसी भी मेड हो गई, कोई आपका लेबर क्लास हो गई, उनका आपने हक मार लिया, तो आपका शनि ग्रह वहीं खराब हो जाएगा। शनि देवता है न्याय के देवता। लोग मंदिरों में तेल चढ़ाने जाते हैं, क्या शनि देवता आपके तेल चढ़ाने से खुश हो जाएंगे? आपने एक भाई का हक मार लिया, एक नौकर का हक मार लिया, और आप तेल चढ़ाने जा रहे हो। आप तेल पे तेल उड़ेल लो मंदिर में, लेकिन आपका शनि ग्रह अच्छा नहीं होगा। आपने जिसका हक खाया है उसको वापस दे दीजिए। किसी लेबर से काम करवाया आपने, तो उसको पैसा दे दीजिए। अगर आप फालतू नहीं दे सकते, तो जितना उनका बनता है आप उतना दे दीजिए। कईयों को हम देखते हैं, कहीं से काम करवाया और उनके पैसे आधे दे दिए, वो आपका पैसा वहीं डबल होके निकलेगा। तो अगर शनि ग्रह मजबूत करना है आपने, तो आपने करना क्या है? सबसे पहले तो किसी का हक नहीं खाना। और फिर शनि के दान की बात करेंगे हम। कहीं लंगर हो रहा हो, सरसों का तेल दे दीजिए वहाँ पे, काले चने दे दीजिए, काली उड़द की दाल दे दीजिए। और एक महा उपाय बताऊंगी मैं आपको, आपने करना क्या है। शनिवार के दिन, शुक्रवार को आपने रात को चने भिगोने हैं, और अगले दिन आपने ये चने बांटने हैं। ये चने आप फ्राई भी कर सकते हो तेल में, जीरे का तड़का भी लगा सकते हो। जिसने शनिवार को चने खिला दिए सबको, उसने अपनी ज़िंदगी में हीरे मोती का अरेंजमेंट कर लिया। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरी बातें अच्छी लगी होंगी। तो आपने ये दान करना है। एक सबसे बड़ा दान मैं आपको बताऊंगी
कि लोग गौशाला में जाते हैं, वहाँ पे मीठा बहुत दे के आते हैं, दलिया दे के आते हैं, गाय को पालक खिलाते हैं, लेकिन एक दान होता है कोई भी नहीं करता। ये दान होता है नमक का दान। आपने नमक का दान करना है, सेंधा नमक बोलते हैं जिसको, नमक के डेले आते हैं। आपने गौशाला में नमक का दान करना है। गाय को रोटी खिलानी है। घर में नियम होना चाहिए कि पहली रोटी गाय की और लास्ट वाली रोटी डोगी की। अपने खाने से पहले आपने सब जीवों को खिलाना है और अपने जीवन में चमत्कार देखना। अगर आप ये काम शुरू कर देते हो तो आपकी लाइफ में कभी कर्जा नहीं रहेगा। जो भी आपके सारे काम हैं अपने आप बनते चले जाएंगे। आप मन में सोचोगे और आपकी इच्छाएं पूरी होती जाएंगी। तो आप ये दान कीजिए हर ग्रह के हिसाब से, आपके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ आएंगी। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो इसे आगे शेयर कर देना, क्योंकि आपको शेयर करने से जो भी इस वीडियो को देखेगा और जो कोई ये दान पुण्य शुरू कर देता है तो भी आपके जीवन में खुशियाँ आएंगी। लोग आजकल कमीशन बेस पे काम करते हैं। किसी का सौदा करवा दिया, उसमें से कमीशन खा ली, तो एक बात याद रखना, उसमें तो आप थोड़ा सा पैसा खाते हो। अगर आप किसी के अच्छे काम में कमीशन रखते हो कि हमने उसके साथ भला कर दिया, तो वो भगवान आपको कमीशन ऐसी देगा आप हिसाब भी नहीं लगा सकते। ये होती है भगवान के काम की कमीशन। तो कल फिर मैं आऊँगी आपके पास छोटे छोटे टिप्स लेके, जो हमारे जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ लेके आएंगे, धन दौलत की बरकत लेके आएंगे। तब तक के लिए सबको जय माता दी।